एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, लोकसभा चुनाव के नतीजे के ऐलान के बाद गुज़िश्ता 9 जून को शाम के वक्त एनडीए ने तीसरी मर्तबा हुकूमत तो बना ली, लेकिन 2014 और 2019 में जिस वक्त एनडीए की सरकार बनी थी, उस वक्त जो जोश और वलवला था वो पूरी तरह से इस मर्तबा खामोशी और मायूसी की तस्वीर पेश कर रहा था, क्योंकि इस मर्तबा हिंदुस्तान के अवाम ने बीजेपी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। यही वजह है कि इस मर्तबा बैसाखी वाली सरकार बनी है, जो इस मुल्क और ख़ासकर अक़लियतों के लिए काफ़ी राहत पहुंचाने वाली दिखाई दे रही है। नाजरीन, राहत पहुंचाने वाली इसलिए कि 2024 के इंतखाबात से पहले सबसे पहले तो बीजेपी और इसकी हमनवा पार्टियों ने राम मंदिर का कार्ड खेला और 22 जनवरी को अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह भी किया गया। लेकिन सबसे पहले हालिया इलेक्शन में बीजेपी को कहीं से शिकस्त हुई तो वो अयोध्या की नगरी से हुई। और इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पूरे मुल्क में जितने भी इंतखाबी जलसों से खिताब किया, उन्होंने ही आवाम के मसाइल पर बात की और ना ही महंगाई और बेरोज़गारी पर बात की, बल्कि दोनों ही बीजेपी कायदीन की तकरीर का अहम मौजू सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के मुसलमान ही थे। कभी मुसलमानों का नाम लेकर मंगलसूत्र वाला बयान दिया गया, कभी ज़मीनें और जायदादें मुसलमानों के हवाले करने की बात की गई, कभी दिगर अक़लियती समाजों का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने की बात हुई, तो एक मर्तबा तो खुद वज़ीर आज़म ने भरी सभा में यहाँ तक कह दिया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुसलमानों को ज़ात की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दूंगा। तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र के साथ साथ मुल्क के किसी भी रियासत के मुसलमानों ने आज तक ज़ात की बुनियाद पर रिजर्वेशन मांगा ही कब है? और हुकूमत और अरबाब हुकूमत भी खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इलेक्शन के वक्त जुमलों की हेरा फेरी करके भोले भाले हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मुसलमानों ने कभी भी ज़ात की बुनियाद पर रिजर्वेशन का मुतालबा किया ही नहीं, बल्कि इस मुल्क की हुकूमतों ने कई कमीशनों को ये जिम्मेदारियां दी थी कि वो मुसलमानों के माशी और समाजी तालीमी शोबों का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करे। और एक नहीं, कई कमीशनों ने ये रिपोर्ट पेश की थी कि इस मुल्क में दलितों से भी ज़्यादा पसमानदा कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान। खैर, इसके अलावा CAA और NRC को लेकर भी खूब हंगामा खड़ा किया गया और ये अल्फाज और ये बयान दिया गया कि तीसरी बार बीजेपी हुकूमत बनते ही घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। नाजरीन, कभी मदारिस को लेकर मुतनाज़ा बयानात दिए गए तो कभी तारीखी मसाजिद को भी दोबारा अपने कब्ज़े में लेने का ऐलान हुआ, लेकिन 9 जून को जो हुकूमत बनी वो पूरी तरह से मुसलमानों और अक़लियतों के आगे लाचार और बेबस हुकूमत दिखाई दी, क्योंकि एक तरफ तो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमानों ने इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब, इस मुल्क के दस्तूर और इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल को सामने रखते हुए इंडिया अलायंस की हिमायत की। और इसी तरह पूरे मुल्क में मुसलमान किंग मेकर की हैसियत से उभर कर सामने आए हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार के खिलाफ जहां आवाम ने अपना फैसला सुनाया, वहीं महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों ने भी अपना सियासी दबदबा दिखाया और महाराष्ट्र से बीजेपी, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का सुपड़ा साफ हो गया। बहरहाल, बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की हिमायत से पहले 2 टोक अल्फाज में ये ऐलान भी कर दिया कि मुसलमानों के खिलाफ की जाने वाली सियासत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह अब ऐसा यकीन के साथ कहा जा सकता है कि मुसलमानों के सर से CAA और NRC का खतरा भी हट चुका है। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू ने अपने इंतखाबी मंशूर के जरिए पहले ही ये भी साफ कह दिया कि पहले की तरह आइंदा भी आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन बरकरार रहेगा। नायडू की इन्हीं शराइत पर मोदी सरकार ने तीसरी बार हल्फ लिया। गुज़िश्ता 10 सालों से जिस तरह का माहौल बनाया गया था, शायद अब वो माहौल आहिस्ता आहिस्ता कम होता दिखाई दे रहा है और अगर कोई ऊंच नीच होती है तो फिर मोदी सरकार डगमगा सकती है। नाजरीन, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में बीजेपी और TDP का यानी जो इंतखाबी मंशूर तैयार किया था, जो इस तरह से है कि 50 साल से ज़ायद उम्र वाले मुसलमानों को पेंशन दी जाएगी। आंध्रा के हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रस्तान के लिए अलग से जगह फराहम की जाएगी। मुस्लिम फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम करके इसे 100 करोड़ का बजट दिया जाएगा, जिसके ज़रिए मुसलमान बग़ैर सूद के 5 लाख तक का लोन हासिल कर सकेंगे। आंध्रा की हर मस्जिद के इमाम को माहाना 10,000 और मौज़िन को माहाना 5,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में मौजूद हर मस्जिद की देखभाल के लिए हर महीने 5,000 रुपये
दिए जाएंगे। जबकि सबसे बड़ी सहूलत ये देने का ऐलान किया गया कि रियासत आंध्र प्रदेश के हर मुसलमान को हज के लिए जो भी हज को जाएगा उसे 1 लाख रुपए की सरकारी इमदाद भी दी जाएगी। और चंद्रबाबू नायडू को इसी मैनिफेस्टो का नतीजा मिल चुका है कि यहाँ पर मुसलमानों ने चंद्रबाबू नायडू को पूरी तरह से अक्सरियत दे दी है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।